अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो कोर्स है हम स्टडी कर रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स पेज नंबर 1 स्टैटिस्टिक लर्निंग चैनल। ठीक है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करें और फिर जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप जैसी अपलोड होंगी तो आपको मिल जाएंगी। हमारा आज का टॉपिक है रिज रेग्रेशन। अब सबसे पहले तो आपने डेफिनेटली रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक है रिज रेग्रेशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारे पास हमने आप OLS पढ़े, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स, और उसमें हमारे पास जब हम उसको प्रूव करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स मीन जो है हमारा जो पैरामीटर है उसका जो मीन है वो हमारे पास अनबाइस्ड होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू बीटा होता है, और वेरिएंस जो हमारे पास होता है वो मिनिमम होता है। लेकिन हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब एस्टिमेटर्स तो अनबाइस्ड होते हैं लेकिन वेरिएंस लार्ज हो जाता है। तो फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं हम यूज़ करते हैं, उसमें हम जो हैं उसको वेरिएंस को बैलेंस करने के लिए, उसको अनबाइस्ड कर मिनिमम करने के लिए तो हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं। इस रिज रेग्रेशन भी एक टेक्निक है। ठीक है, जिसमें हम अपने कांस्टेंट ऐड करके हम अपने जो OLS एस्टिमेटर्स हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर, उसमें हम KI कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उसको बाइस्ड कर देते हैं। जो वो बाइस्ड हो जाता है डेफिनेटली फिर वो हम उससे हम अपना वेरिएंस जो है हम वो कर सकते हैं। उसमें जो भी हम हीटोस्कैडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनैरिटी वो रिमूव कर सकते हैं और फिर उस तरह हमारे पास रिज़ल्ट्स में एरर नहीं आता। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, रिज रेग्रेशन RR इज़ अ टेक्निक। ठीक है, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। RR इज़ अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल रेग्रेशन डेटा दैट सफ़र्स फ्रॉम मल्टीकोलिनैरिटी व्हेन मल्टीकोलिनैरिटी अकर्स। अच्छा, रेग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है, टूल है, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं प्रोसीजर है जिसमें हम जो है मल्टीपल रेग्रेशन जो डेटा है हमारे पास मॉडल्स हैं उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, और वो डेटा जिसमें मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब डेफिनेटली मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट करेगी तो वेरिएंस पे इफेक्ट होगा, वेरिएंस बाइस्ड हो जाता है, वेरिएंस लार्ज हो जाता है। ठीक है, व्हेन मल्टीकोलिनैरिटी अकर्स लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स हैं, OLS एस्टिमेटर जिनको कहते हैं, और आप वो रेग्रेशन एनालिसिस में प्रूव कर भी चुके हैं, वो अनबाइस्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसकी नोटेशन दी आपको कि आपको जल्दी समझ आए। अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1, आप इस नोटेशन अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 एक्सेट्रा से भी शो कर सकते हैं, और बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 एक्सेट्रा से भी। और इनके जो पैरामीटर्स उनके ऊपर एक हेड जो है कैप, ये जो है हमारे पास उल्टा V, इन्वर्स V आप कह लें, ये नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स हैं। ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, देखें, व्हेन मल्टीकोलिनैरिटी अकर्स लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स आर अनबाइस्ड। हीटोस्कैडास्टिसिटी में भी, मल्टीकोलिनैरिटी में भी हमारे पास ये एस्टिमेटर्स अनबाइस्ड होते हैं, लेकिन इफेक्ट तो वेरिएंस पे होता है ना। ठीक है, बट देयर वेरिएंसेस आर लार्ज सो दे मे बी फॉल फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जब वेरिएंसेस लार्ज हो जाता है तो फिर हमारे पास जो पैरामीटर की ट्रू वैल्यू होती है उसका वो उससे क्या होता है, बहुत दूर होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स आगे चल के हम इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी जो है रिज रेग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आप आगे समझेंगे। रिज रेग्रेशन मॉडल्स, लेट अस सपोज अवर रेग्रेशन इक्वेशन इज रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम अपनी रिज रेग्रेशन को सबसे पहले हम ऐसे कंसिडर करेंगे। ये तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल है ना। देखिए यहाँ पे A1 ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, X एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल, बीटा जो पैरामीटर है, कोफिशिएंट रेग्रेशन कोफिशिएंट पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप बीटा पहले भी लिख सकते हैं, एक्स बाद में भी लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन हमारे पास क्या एरर टर्म्स है, रेजिड्यूल टर्म्स है। अब ये तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये जो
साइन है, ठीक है, अंडरलाइन से, ये क्या है, वेक्टर को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स की बात की है, ठीक है, मैट्रिक्स की बात की, इसलिए यहाँ पे हमने ये साइंस लगाए हैं। वेयर वाई इज़ द डिपेंडेंट रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट भी कह सकते हो, रिस्पॉन्स वेरिएबल जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंड करता है। एक्स इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं। बीटा इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट टू बी एस्टिमेटेड, ये वो पैरामीटर है, बीटा या अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप गैमा कोई भी नोटेशन में से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम फिट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। ऑल एस एस्टिमेटर्स हैं, मेथड्स वगैरह डिफरेंट। अच्छा, एप्सिलॉन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट्स द एरर्स और रेजिड्यूज, हमारे पास जो ई है वो एरर भी कहते हैं, रेजिड्यूज भी कहते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, ऑल एस एंड रिज एस्टिमेटर्स, ऑर्डिनरी फॉर ऑर्डिनरी, एल फॉर लीस्ट, एस पर स्केयर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्केयर एस्टिमेटर ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए रिज रेग्रेशन के टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पे रिज एस्टिमेटर्स देखेंगे कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो देखें, जो पहले ऑल एस एस्टिमेटर हैं ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमारे पास ऑल एस एस्टिमेटर्स हैं, ये आप प्रूफ भी कर चुके हैं। इसका आपके पास जो हमारे पास आपके पास वेरिएंस इसका जो है वो मिनिमम आता है, और यहाँ पे जो बीटा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा, वो बीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये पूरा आपने प्रूफ किया हुआ रिग्रेशन एनालिसिस में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 स्टैटिस्टिक लर्निंग चैनल, रिज रिग्रेशन टॉपिक है, ठीक है। इन 1962 ह्यूरेल एंड कैनरल proposed a ridge estimator of बीटा, ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिशियन हैं, इकोनोमेट्रिक, उन्होंने हमारे 1962 में बीटा की जो रिज एस्टिमेटर है उसको ऑर्गेनाइज्ड किया, ठीक है, एक प्रपोज किया। हमारे पास ये देखें, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, ये रिज एस्टिमेटर है, रिज रिग्रेशन एस्टिमेटर, ठीक है। ऑल एस एस्टिमेटर आप पीछे अभी मैंने इक्वेशन बताई है, ये हमारे पास रिज रिग्रेशन एस्टिमेटर्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखें मेन चीज़ इसमें क्या है हमारे पास, के आई जो है कांस्टेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करते हैं डायगोनल, वो हमारे पास हमने के आई को ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखें। अब इस फॉर्म, ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बीटा स्टेरिक आर, और यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है ये उस साइड इक्वल को उस साइड पे गई, तो हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास -1, ये जब उस तरफ गई तो इन्वर्स आ गया। डेफिनेटली यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टर्म बीटा स्टेरिक आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये टर्म जब उस साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड वाली टर्म हम जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसके साथ जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर +1 है, तो जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा, तो ये एक्स प्राइम वाई के साथ ये इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा स्टेरिक आर क्या है, ये रिज रिग्रेशन एस्टिमेटर को शो कर रहा है, ठीक है, आर फॉर रिच। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन भी है हमारे पास कि के की वैल्यू मोस्टली 0 या इससे ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है, ये जो के कांस्टेंट। आर स्टैंड फॉर रिच एस्टिमेटर, दैट इज़ आर स्टैंड फॉर रिच एस्टिमेटर, ये जो आर है, इज़ ऐड अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ की होती है, हमेशा नेगेटिव ऐड नहीं होगी, टू द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स प्राइम एक्स, ठीक है। हमारे पास जो कोई भी एक्स प्राइम एक्स का मैट्रिक्स होगा उसका जो डायगोनल होगा उसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जब के हमारे पास 0 या इसके इक्वल हो, अब यहाँ पे ये हमारे पास के की वैल्यू एक कांस्टेंट, ठीक है, इज़ अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रिच पैरामीटर, और इसको क्या कहा जाता है, रिच पैरामीटर, और के को ट्यूनिंग पैरामीटर भी कहा जाता है, वो आगे पढ़ते हैं। पैरामीटर और बाइसिंग पैरामीटर क्यों, देखें बच्चे, यहाँ पे आपने पिछला जो फार्मूला देखा था
यहाँ पे देखें, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ एक्स प्राइम एक्स इन्वर्स एक्स प्राइम वाई, देखें ये वो टर्म है जो आगे यूज़ होगी, एक्स प्राइम वाई और एक्स प्राइम एक्स इन्वर्स, ठीक है। ये जस्ट ये फार्मूला है, ये हमारे पास अनबाइस एस्टिमेटर्स है। कौन से एस्टिमेटर है? लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स है, OLS, ठीक है। यहाँ पे OLS लिखा भी हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें, ये टर्म वही है, एक्स प्राइम वाई भी वही है, एक्स प्राइम एक्स भी वही है, ये इन्वर्स भी उसका ये, ठीक है, वही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स प्राइम एक्स के साथ एक टर्म के आई कांस्टेंट ऐड कर दिया है, कांस्टेंट कोई वैल्यू उसको हमने ऐड कर दिया है। तो हमारे पास क्या है कि ये रिच रेग्रेशन ये 22 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर नहीं रहा, ये 22 हो गया, इसमें एक वैल्यू मज़ीद ऐड हो गई। स्टूडेंट हम जो कर रहे थे काम, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? पैरामीटर बाइसिंग पैरामीटर। अब ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये ट्यूनिंग पैरामीटर है और ये कांस्टेंट होती है कोई वैल्यू जो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू हमने ऐड नहीं करनी अपने फार्मूले में। और इसको बाइसिंग पैरामीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास के बीटा स्टेरिक आर इज़ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बीटा जो पैरामीटर है, कोफिशिएंट पैरामीटर, उसका क्या है? बाइस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा सिर्फ बीटा के बराबर आ जाती है तो वो हमारे पास अनबाइस्ड हो जाती है, ठीक है। जब हमारे पास, ये मैं आगे किया भी हुआ है बच्चे, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा जब हमारे पास बीटा के इक्वल आ जाती है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारे पास क्या हो जाता है? अनबाइस्ड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अनबाइस्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें एक कांस्टेंट, यहाँ पे ये इक्वल, ये प्रूफ करके आता है ना, आपने प्रूफ किया हुआ है। लेकिन जब ऑलरेडी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा उसमें, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अनबाइस्ड नहीं रहेगा, बाइस्ड हो जाएगा। Several techniques have been suggested for obtained bias estimator of regression coefficient। regression coefficient जो होता है उसके पैरामीटर की वैल्यू, डेफिनेटली हम जो हमारे पैरामीटर है बीटा वगैरह, ठीक है, ये बीटा, इसके वो हम एस्टिमेट करते हैं, फिट आउट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, देखें हम बहुत सारी टेक्निक्स को सजेस्ट करते हैं फॉर ऑब्टेन बाइस एस्टिमेटर ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, कि हमें पहले तो रेग्रेशन कोफिशिएंट का बाइस एस्टिमेटर चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ दीज टेक्निक इज़ का रिज रेग्रेशन। अब यहाँ पे आप इसका रिज रेग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें। रिज रेग्रेशन असल में क्या होता है? जब हमारे पास और ऐसे एस्टिमेटर्स होते हैं, उसमें हम एक कांस्टेंट वैल्यू के आई जो भी है हम उसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास फिर वो बाइस एस्टिमेटर हो जाते हैं। उससे हमारे पास ये कौन सी टेक्निक बन जाती है? एप्लीकेशन रिज रेग्रेशन, ठीक है। रिज रेग्रेशन इज़ अ प्रोसीजर फॉर रिज रेग्रेशन इज़ अ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग बाइस्ड एस्टिमेट्स ऑफ, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है दोनों को, इसलिए कि ये देखें मेन चीज़ क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, क्या फंक्शन है रिज रेग्रेशन का। ये एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसको बाइस एस्टिमेट, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला है बाइस एस्टिमेट का। regression coefficient which are particularly useful for situation where the variances of regression coefficients may be inflated का क्या मतलब? ये रिज रेग्रेशन किस सिचुएशन में यूज़ होता है? एक तो ये बाइस एस्टिमेटर्स को ऑब्टेन करता है, एक्वायर करता है, ठीक है। और दूसरा ये सिचुएशन जब हमारे पास वेरिएंसेस रेग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं बीटा या अल्फ़ा वगैरह के, उसके हमारे पास वेरिएंसेस लार्ज होते हैं, ठीक है, बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीकोलिनरिटी। और इसके रीज़न ये भी है कि जब हीटरोस्कैडास्टिसिटी या मल्टीकोलिनरिटी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है बाय एडिंग अ डिग्री ऑफ बाइस। ये देखें, अब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। बाय एडिंग अ डिग्री ऑफ बाइस, ये हमारे पास बाइस के आई, ठीक है, के आई कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है। ये देखें हमारे पास, ये अगर के आई ना हो तो ये हमारे पास दोबारा यहाँ पे आर की जगह OLS आ जाएगा, OLS एस्टिमेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है,
के आर रिज रेग्रेशन को शो कर रहा है। तो के आई कांस्टेंट है, रिज रेग्रेशन का जो टेक्निक यूज़ की तो उसकी वजह से के आई को हमने ऐड किया। अगर के आई रिमूव हो जाए तो ये हमारे पास OLS एस्टिमेटर का फार्मूला इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब जो के आई है कि क्या मतलब इसका क्या फंक्शन है कि इसको डिग्री ऑफ बाइस भी कहते हैं, क्यों, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एस्टिमेटर बाइस्ड हो जाते हैं। टू द रिग्रेशन एस्टिमेट्स, ठीक है। रिज रिग्रेशन रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड एरर। अब रिज रिग्रेशन यहाँ पे ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अनबाइस्ड, यहाँ पे देखें हमारे पास लीस्ट के एस्टिमेटर अनबाइस्ड नहीं रहेंगे, बाइस्ड हो जाएंगे कांस्टेंट ऐड होने के लिए, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पहले वो लार्ज था, उसको कम करने के लिए अब आप इसको समझ जाएं कि रिज रिग्रेशन टेक्निक किस लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। हम अपने एस्टिमेटर्स को OLS एस्टिमेटर्स को अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है OLS एस्टिमेटर की x प्राइम x इन्वर्स x प्राइम y, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा, ठीक है, अनबाइस एस्टिमेटर मिलते हैं। लेकिन जब हम एक के आई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास वो OLS एस्टिमेटर की इक्वेशन बाइस्ड हो जाती है, लेकिन वेरिएंसेस हमारे पास फिर लार्ज नहीं रहता, वो रिड्यूस हो जाता है। इन टर्म के आई, अब हमारे पास जो टर्म है के आई, ठीक है, कांस्टेंट। अब के के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ के इज़ अ ट्यूनिंग पैरामीटर दैट एडजस्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रिडिक्टर वेरिएबल एक्स आई, ठीक है। जो प्री एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, कौन से कोफिशिएंट, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एक्सेट्रा अल्फ़ा वगैरह, ठीक है, पैरामीटर उसको एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी के लिहाज से, ठीक है।